बिहार में जो यात्रा निकली वो राहुल गांधी की यात्रा थी। तेजस्वी साथ साथ चल रहे थे। मुद्दा वोट अधिकार का था, मुद्दा वोट चोरी का था। अब तेजस्वी जमीन पर उतरकर स्थानीय मुद्दे उठाने की कोशिश करते हुए नजर आएंगे। इस यात्रा को लेकर जहां तेजस्वी यादव कॉन्फिडेंस में है, तो बीजेपी सवाल उठा रही है कि आखिर तेजस्वी की यात्रा से राहुल गांधी ने दूरी क्यों बनाई। तेजस्वी ने यात्रा शुरू करते ही इस सवाल का जवाब भी दे दिया है। उनको छोड़िए, कौन क्या सवाल उठा रहा है नहीं उठा रहा है, इस पे हमको सफाई देने की जरूरत नहीं है। हम लोग जानते हैं, हम लोग जनता के लिए लड़ रहे हैं, जनता की आवाज उठा रहे हैं और जनता बदलाव चाहती है। और हम और राहुल गांधी जी हों या हमारे और घटक दल हों, हम सब लोग सेम पेज पे हैं और बिहार में बदलाव चाहते हैं। जो जनता चाहती है वो चाहते हैं। तो किसी के कहने और कयास लगाने से कोई फर्क हम लोगों को नहीं पड़ने वाला। अब इन चुनावों में तेजस्वी यादव चाहते हैं कि वो विजयी हों, बिहार के मुख्यमंत्री बने, और इसके लिए वो तमाम मेहनत कर रहे हैं। अब इस यात्रा को अकेले निकालने का सियासी मकसद क्या है वो आप समझिए। तेजस्वी की बिहार अधिकार यात्रा में महागठबंधन का कोई दल शामिल नहीं है। तेजस्वी इस यात्रा के जरिए आरजेडी कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाना चाहते हैं। यात्रा से तेजस्वी कांग्रेस को भी ये मैसेज देने की कोशिश करेंगे कि महागठबंधन में सबसे बड़ा जनाधार तेजस्वी यादव का ही है। साथ ही तेजस्वी यात्रा से आरजेडी के संगठन की मजबूती भी दिखाना चाहते हैं। अब तेजस्वी की बिहार अधिकार यात्रा से कांग्रेस कैंप में थोड़ी टेंशन तो है। महागठबंधन में सीट बंटवारे पर अभी भी पेंच फंसा हुआ है। तेजस्वी यादव के 243 सीट पर खुद के नाम पर वोट मांगने वाले बयान ने महागठबंधन के दलों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। यात्रा के जरिए तेजस्वी यादव कांग्रेस पर प्रेशर पॉलिटिक्स का गेम खेल रहे हैं। सीएम फेस के लिए तेजस्वी दबाव बनाना चाहते हैं। दरअसल आरजेडी चाहती है कि चुनाव से पहले तेजस्वी के नाम का सीएम फेस के तौर पर ऐलान कर दिया जाए, क्योंकि इससे पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में तेजस्वी के नाम पर राहुल गांधी ने सवाल को ही टाल दिया था। जबकि वोटर अधिकार यात्रा के दौरान तेजस्वी ने राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने की जनता से खुलकर अपील कर दी थी। लेकिन तेजस्वी यादव को सीएम बनाना है या नहीं, इस पर खुलकर कांग्रेस के नेता नहीं बोलते हैं। आज तेजस्वी की यात्रा की शुरुआत जहानाबाद से हुई है। जहानाबाद में आज तेजस्वी यादव पहुंचेंगे। पटना से उनकी जो बस है वो रवाना हो चुकी है और 20 सितंबर को वैशाली में यात्रा का समापन होगा। तेजस्वी यादव की 5 दिन चलने वाली बिहार अधिकार यात्रा 10 जिलों से होकर गुजरेगी। तेजस्वी की यात्रा जिन 10 जिलों से होकर गुजरेगी उन जिलों में जहानाबाद, नालंदा, पटना, बेगूसराय, खगड़िया, मधेपुरा, सहरसा, सुपौल, समस्तीपुर और वैशाली शामिल है। 10 जिले हैं और 66 विधानसभा सीटें हैं जिनको तेजस्वी यादव अपनी इस यात्रा के दौरान कवर करेंगे। तो एक तरफ तेजस्वी यादव हैं जो लगातार अपनी यात्रा कर रहे हैं। कल पीएम मोदी सीमांचल में मौजूद थे, पूर्णिया में मौजूद थे और उन्होंने घुसपैठियों के मुद्दे पर आरजेडी और कांग्रेस पर निशाना साधा था। आज यात्रा शुरू करने से पहले तेजस्वी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी जवाब दे दिया। क्या कहा है तेजस्वी ने, सुनिए। कौन रोका है तुमको घुसपैठिया को बाहर भगाने से? 11 साल से आप कर क्या रहे थे प्रधानमंत्री रहते हुए? आपका बिहार में 20 साल से सरकार है, क्या कर रहा था? जरा हमको भी बताओ कौन है घुसपैठिया, जरा कोई तो अब तक चिन्हित तो किया गया होगा ना, जरा बताएं। केवल चुनाव में भाषण देने से नहीं। अभी झारखंड में चुनाव था तो वहां घुसपैठिया था, आप घुसपैठिया नहीं है। अब वहां जाकर के घुसपैठिया के बारे में बोल रहे हैं, तो ये घुसपैठिया। तो तेजस्वी यादव उल्टा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से और बीजेपी से सवाल पूछ रहे हैं। तो तेजस्वी यादव की इस यात्रा को लेकर अब लगातार बीजेपी की तरफ से भी रिएक्शन आ रहे हैं। गिरिराज सिंह ने कहा कि विकास क्या होता है तेजस्वी को ये देखना चाहिए। नीतीश और मोदी की जोड़ी का विकास देखना चाहिए। तेजस्वी की यात्रा पर गिरिराज सिंह जो केंद्रीय मंत्री हैं उन्होंने निशाना साधा। तेजस्वी यादव यात्रा पर निकले, पूरे परिवार के साथ निकले और अच्छी बात होगी। देखें, लालू यादव को दिखाएं जो विकास किसको कहते हैं। जो कहते थे गरीब को कि सड़क क्या करोगे, बिजली क्या करोगे, ललटेन में रहो, उनको बिजली तो घर में दिखाई दे रहा है। सड़क से पूरे बिहार की यात्रा कराएं, तब पता